नमस्कार, NCR समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाकिब रईस। आइए आज मैं आपको एक वीडियो यहाँ से दिखा रहा हूँ, खानका शहबाजिया से मैं दिखा रहा हूँ। ये भागलपुर सबसे बड़ी मरकज़ है। यहाँ माह रमज़ान की पहली जुमा और मैं पहली जुमा पे कुछ बातों को जानने के लिए आया हूँ, कुछ सवाल जानने के लिए आया हूँ और इस हजरत से जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है NCR समाचार में। शुक्रिया। और रमज़ान की ये हज़रत रमज़ान की ये पहली जुमा है और रमज़ान की प्राइस बहुत सारी हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये महीना बहुत बरकतों वाला है। यही एक ऐसा महीना है जिस महीने का नाम कुरान शरीफ में आया है। बाई नेम जो है जिसका तस्करा किया गया जिस महीने का, वो कुरान में रमज़ान का शहर रमज़ान उनज़िल फ़ील कुरान। ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। इसमें तमाम जो नेकियां हैं उसका सवाब बढ़ जाया करता है। तो यूँ तो हर दिन हर रात इसका अहम है रमज़ान का, लेकिन ख़ास तौर से जब जुमा का दिन आता है तो जैसे आम महीनों में जुमा के दिन लोग जो है एहतमाम करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा रमज़ान के महीने में लोग जुमा में एहतमाम करते हैं। वैसे जुमा का दिन हमेशा से तमाम दिनों का सरदार माना गया है और ये तमाम दिनों का सरदार है। इस एतबार से चाहे जुमा का दिन रमज़ान में आए या रमज़ान के अलावा में आए, वो तो बहरहाल अहमियत वाला दिन है ही है, लेकिन रमज़ान के दिनों में जो जुमा आता है और ख़ास तौर से जब पहला जुमा और आखिरी जुमा, तो उसका लोग वालहाना अंदाज से वेलकम करते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं कि हाँ हमको पहला जुमा मिल रहा है, और फिर आखिर में सोचते हैं कब तो ये जुमा जा रहा है। तो पहले और आखिरी जुमे का इंसान एक का वेलकम करता है और एक को अलविदा कहता है। इस एतबार से इसकी कोई अहमियत बढ़ जाती है लोगों के दरमियान, वरने तो दिन की हैसियत से जैसे और महीनों में जुमा का दिन होता है, वैसे रमज़ान के महीने का भी जुमा का दिन वैसा ही है। एक चीज़ हजरत देखा जाता है कि एक ट्रेंड बन गया है तरावी को लेकर। जी, ये लोग जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में निकलना चाहते हैं, और इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में तो जो लोग जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि तरावी जब रमज़ान का चांद दिखता है, रोज़ा रखने से पहले ही तरावी, और जब ईद का चांद दिख जाता है तो उस वक्त जो है उसका टाइम ख़त्म होता है। तो हकीकत में तो यही है, और यही सहाबा किराम से और हमारे असलाफ से बुज़ुर्गों से यही चला आ रहा है। अब लोग अपने आप को शॉर्टकट करते हुए शॉर्ट टाइम में जो है ये करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो जितने दिनों तक पड़ेगा उतना ही वो सवाब का हकदार होगा। और रमज़ान के महीने में तरावी को रखने के एतबार से जो एक हिकमत है वो ये भी है कि और महीनों के एतबार से जो खान पान होता है वो रमज़ान में कहीं उससे बढ़ चढ़ के होता है। तो जब आदमी 40 बार उठक बैठक करेगा 20 रकत में, तो जाहिर सी बात है उसका डाइजेस्ट सिस्टम, हज़्म का जो उसका अंदाज़ है वो आराम से वो हो सकता है। इसी वजह से सुन्नत जो है सहाबा किराम की यही है कि पूरे महीने ही तरावी की नमाज पढ़ी जाए, और वो लोग खुश नसीब है जो पूरे महीने तरावी की नमाज पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 15 दिन में 20 दिन में कुरान मुकम्मल हो जाए, लेकिन तरावी मुकम्मल रमज़ान के चांद से लेकर के ईद के चांद होने तक होनी चाहिए। जो आप देख रहे हैं, देखे और आप सुने भी, और क्या संदेश देशवासियों को और शहरवासियों को इस रमज़ान के मौके पे क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार, रोज़ा जैसे सब्र और बर्दाश्त की हमको दावत देता है कि आदमी बर्दाश्त करे, सब्र करे। खाने की चीज़ है लेकिन खाना नहीं, पीने की चीज़ है लेकिन पीना नहीं, यानी बर्दाश्त की सलाहियत हमारे अंदर हो, और हम भूखे और प्यासे रह करके भूख और प्यास का दूसरे के भूख और प्यास का एहसास होना चाहिए कि भूखे रहने के बाद क्या होता है, ताकि वो रमज़ान के अलावा दिनों में अगर किसी भूखे को इंसान देखे तो उसके तय समझे कि हाँ भूख क्या चीज़ है, प्यास क्या चीज़ है। इसीलिए रोज़ा ऐसा नहीं कि खाली गरीब ही पर है, अमीर को भी रखवाया गया रोज़ा ताकि उसे भी एहसास हो कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर एक का आदमी ख्याल रखे
रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, सब्र करने का नाम है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, एक दूसरे के काम आने का। अल्लाह ने जिसको माल और दौलत दिया है, उन्हें चाहिए कि वो लोग जो हमारे समाज के गरीब हैं, हमारे समाज के कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद करें, क्योंकि लोगों की मदद करना ये बहुत बड़ी बात है। हकीकत में तो सब कुछ देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे को मर्तबा देता है कि माल अल्लाह का होता है, लेकिन बंदा जब अपने हाथ से किसी दूसरे बंदे को देता है तो अल्लाह ताला इस देने की वजह से उसे दाता और सखी के खिताब से दुनिया उसको मुलक़्क़ब करती है और अल्लाह की बारगाह से वो सवाब का भी हकदार होता है। तो ये कहना है कि आपस में मोहब्बत, प्यार, इबादत और एक दूसरे का ख्याल रखना, एक कुछ ना कर सकें किसी के लिए तो कम से कम अच्छी दुआ करें, अच्छी दुआ करें कि अल्लाह ताला तुमको अच्छा रखे। यही दुआ ही करना, ये भी बहुत बड़ी बात जी। और आप ये वीडियो आप यहाँ शहबाजिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से देख रहे हैं। ये भागलपुर से सबसे बड़ी मरकज़ है और यहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और सभी की आस्था यहाँ से जुड़ी है और बहुत सभी लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ आते हैं अपनी ख्वाहिश लेकर के, तो वहाँ पूरी होती है। यहाँ देखा गया है। और हजरत एक बार अपना आप परिचय बता दें। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद फारूक आलम अशरफी मिसबाही है। मैं यहाँ यानी जामिया शहबाजिया, खानका आलिया शहबाजिया का सदर मुदर्रिस हूँ। यहाँ पे जो फतावे जारी होते हैं वो फतवे में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं दर्स देता हूँ, पढ़ाता हूँ। लोग मसाइल वगैरह पूछने के लिए मुझसे रुजू होते हैं और उनको कुरान और हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।